बागानों के ऊपर अगर काम करेंगे, अगर इस सीजन को हम फोकस करके बिजनेस करेंगे, तो ये दोनों महीनों के हम टारगेट अचीव कर सकते हैं आसानी के साथ। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे अभी लोगों ने किसानों ने बागवानी का काम स्टार्ट किया है तो इस महीने में और अगले महीने में ही प्रोडक्ट सेल हो गए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम जिस अवस्था में किसान के पास जाएंगे, चाहे वो आपकी बड़ की अवस्था हो, चाहे फूलों की अवस्था हो, चाहे फ्रूट सेटिंग का अवस्था हो, चाहे वो फ्रूट डेवलपमेंट की अवस्था हो, तो हर एक अवस्था में हम प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ज्यादातर लोगों के साथ कांटेक्ट रखने होंगे, उनका फॉलोअप लेना होगा। अगर कोई किसान हमारा शुरू से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो बार बार उनको फॉलो करना होगा। चाहे आप फिजिकली उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर बाय कॉल हम उनको उनसे पूछ सकते हैं कि आपने इस्तेमाल किया नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम है क्या, रिजल्ट क्या है क्या नहीं। ये सब चीजें अगर हम देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आजू बाजू के जो किसान है वो भी हमसे जुड़ जाएंगे। तो अगर इस तरह से हम फोकस करके अगर काम करेंगे तो मार्च का भी टारगेट आसानी के साथ कंप्लीट कर पाएंगे, और उसके बाद सितंबर का भी टारगेट हम आसानी के साथ कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसीलिए हम आसानी के साथ काम कैसे करें, तो इसी के ऊपर आज का हम प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले देखिए, हरीश संजीवनी के हमें कौन से प्रोडक्ट सेब की बागवानी में, एप्पल फार्मिंग में हमें इस्तेमाल करने हैं। तो इसमें कंपलसरी 3 प्रोडक्ट है: हरीश संजीवनी सॉइल स्पेशल, हरीश संजीवनी फ्रूट स्पेशल और स्प्रे मैक्स 85। ये कंपलसरी है, मतलब अगर किसानों की उत्पाद बढ़ानी है और उनको कुछ रिजल्ट देने हैं, तो हमें ये 3 प्रोडक्ट किसान को जाने ही चाहिए। इसे कहते हैं कंपलसरी। और इसके साथ साथ हम उनको 2 प्रोडक्ट इसेंशियल प्रोडक्ट्स वो भी हम दे सकते हैं। इसेंशियल्स मतलब जरूरत के अनुसार, अत्यावश्यक वो होते हैं लेकिन जरूरत के अनुसार। जैसे कि डिपेंड, अगर फफूंद की बीमारी होती है या फफूंद को प्रिवेंट करना है तो हम वहां पर डिफेंड को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर सकिंग पेस्ट होती है तो उसके लिए हम रैपिड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन चाहे किसान एक साथ सभी प्रोडक्ट लेने के लिए, किसान के पास, किसान का एक बजट होता है, तो उस बजट के हिसाब किसान को देखना पड़ता है। इसलिए अगर हम कॉम्बो पैक के ऊपर जाएंगे, जैसे कि हरी संजीवनी फ्रूट स्पेशल, सॉइल स्पेशल, प्रेमेक्स 85, डिपेंड, रैपिड, ये 5 के 5 प्रोडक्ट किसी किसान ने लेने चाहिए। अगर हम इस फोकस से जाएंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि किसान प्रोडक्ट नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि बजट का प्रॉब्लम आता है। इसलिए हमें एक पार्ट कंपलसरी करना है, एक पार्ट इसेंशियल करना है। यानी कि कंपलसरी, अगर कोई किसान अभी प्रोडक्ट लेता है तो उनको ये सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल और स्प्रेमेक्स 85 लेना ही होगा। उसके बाद जैसे जैसे उनको जरूरत आएगी, यानी कि अगर फफूंद की बीमारी होती है तो वो डिफेंड लेंगे, अगर सकिंग पेस्ट होती है तो वो रैपिड लेंगे। इसलिए उनको इसेंशियल प्रोडक्ट्स के कहा जाता है। और अगर हमें रिजल्ट देना है तो हमें पहले कंपलसरी प्रोडक्ट से ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि इसेंशियल प्रोडक्ट चाहे किसान इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन अगर उनको रिजल्ट देना है, उनकी उत्पाद अगर बढ़ानी है, तो हमें कंपलसरी प्रोडक्ट्स उनको देने ही होंगे। तब जाकर किसान को पूरी तरह से उसके रिजल्ट आएंगे। और एक चीज है, अगर हमें 100% अगर किसी किसान को क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ानी है, तो उनको शुरू से लेकर लास्ट तक ट्रीटमेंट करनी चाहिए। यानी कि एक कंप्लीट ट्रीटमेंट अगर वो करते हैं तो उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। जैसे कि अगर बड़ की अवस्था में ट्रीटमेंट होती है तो ज्यादा से ज्यादा फूल निकलेंगे, फूलों की अवस्था में फिर ट्रीटमेंट होगी, यानी कि छिड़काव अगर करते हैं फ्रूट स्पेशल का तो ज्यादा से ज्यादा सेटिंग हो जाएगी। सेटिंग अवस्था में अगर हम छिड़काव करते हैं फ्रूट स्पेशल का तीसरा, तो उसमें जो फलकुंज की बीमारी आती है वो भी कम हो जाती है, फलों की ड्रॉपिंग कम हो जाती है, और फलों का संतुलित तरीके से विकास होने के लिए फायदा मिलता है। और उसके बाद 25-25, 30-30 दिन के अंतराल में अगर फलों की विकास अवस्था में और 2 छिड़काव जाते हैं, तो कंप्लीटली वो जो पौधा होता है वो कंप्लीटली क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों किसान को देगा। लेकिन इसके लिए हमें शुरू से उस किसान ने करना चाहिए। और जो किसान शुरू से नहीं करते तो जिस अवस्था में वो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उस अवस्था में जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट किसान को ये मिला कर देंगे। तो साथियों, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हर जगह पर आप पूरे देश में जाइए,
किसान के सामने एक ही समस्या है कि जो उत्पाद है वो उत्पाद दिन ब दिन घटती जा रही है, और जो खर्चा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और अगर हमें उत्पाद बढ़ानी है, खर्चा कम करना है, तो कोई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन उत्पाद बढ़ाने के लिए और खर्चा कम करने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली तो है सॉइल हेल्थ, मतलब कि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जमीन उपजाऊ होनी चाहिए, तब जाकर उनकी फसल से उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिलती है। और दूसरी चीज होती है, जैसे कि हम एप्पल का पौधा देखिए, ये 5 से 6 अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे कि पहले आएगी बड़ की अवस्था, उसके बाद आएगी ग्रीन क्लस्टर की अवस्था यानी कि हरे पत्तों की अवस्था, उसके बाद आएगी व्हाइट पिंक बर्ड की अवस्था, यानी कि फूलों से पहले जो व्हाइट पिंक बर्ड निकलते हैं और उनका रूपांतरण फलों में होता है, वो अवस्था फूलों में होता है, वो अवस्था आती है। उसके बाद फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, और उसके बाद फलों का आकार बढ़ता है, और लास्टली जो फल होते हैं, फलों का वजन, उसकी क्वालिटी यानी कि उसकी शाइन होती है, चमक होती है, उसका टेस्ट होती है, ये सब चीजों का ग्रोथ होना चाहिए, इन सब चीजों का विकास होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? अगर हर एक अवस्था में उससे उसका कंप्लीट न्यूट्रिशन अगर मिल जाता है, उसके जरूरी अन्न तत्व अगर उसे मिल जाते हैं, तो ये सब चीजें होती है। इसलिए प्लांट हेल्थ यानी कि कंप्लीट प्लांट न्यूट्रिशन की बहुत ही आवश्यकता होती है, उत्पाद बढ़ाने के लिए, क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं, जैसे कि पहले सॉइल फर्टिलिटी यानी कि सॉइल हेल्थ। एक्चुअली ये सॉइल हेल्थ क्या है, इसका क्यों इतनी ज्यादा जरूरत आजकल है? क्योंकि हम पिछले 7-8 महीनों से देखिए, पूरे हिंदुस्तान में एक सेव सॉइल का अभियान गवर्नमेंट द्वारा चल रहा है। सेव सॉइल, तो ये सेव सॉइल का अभियान क्यों चलाया जा रहा है? आप व्हाट्सएप में चेक कीजिए, बहुत सारे लोगों के जो डीपी होते हैं, वो डीपी सेव सॉइल के लोगों के डीपी है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जहां पर आपको सेव सॉइल का लोगो मिलेगा। तो ये क्यों ये वायरल हो रहा है, ये अभियान इतना क्यों तेज चल रहा है? क्योंकि आज किसान की ये की समस्या है कि उत्पाद दिन ब दिन घटती जा रही है और खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आज तक जैसे मान लीजिए 15 साल पहले किसान जितना खर्चा करता था, जितनी खादों का इस्तेमाल करता था, जितनी दवाओं का इस्तेमाल करता था, आज उसके 5 गुना ज्यादा खादों का इस्तेमाल करता है, 5 गुना ज्यादा दवाओं का इस्तेमाल करता है। और बदले में उनको क्या मिला कि 15 साल पहले जितनी उत्पाद उनको मिलती थी, आज उतनी मिलती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे किसानों की जो आज की उत्पाद है वो 50% से घट चुकी है। यानी कि खादों का प्रमाण बढ़ाने से या दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ाने से उत्पाद बढ़ती नहीं है। तो अगर उत्पाद बढ़ानी है तो सबसे जरूरी आपकी सॉइल फर्टिलिटी होती है, यानी कि जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना, ये बहुत ही जरूरी है। तो एक्चुअल जमीन में क्या होता है, उसकी उपजाऊ क्षमता क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। जमीन के अलग अलग गुणधर्म होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, उसी तरह से जमीन के भी कैरेक्टर होते हैं। उस कैरेक्टर पर निर्भर होता है कि ये जमीन कितनी उत्पाद दे सकती है। तो उसमें सबसे पहले जमीन का एक पेच होता है, यानी कि सामू होता है, यानी कि जमीन का भुरभुरा होना या जमीन का हार्ड होना। जैसे जैसे पेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जमीन जो होती है वो हार्ड बनती जाती है। यानी कि अगर 6.5 से लेकर 7.5 तक अगर जमीन का पेज होता है, तो वो न्यूट्रल जमीन कही जाती है। अगर 7.5 से ऊपर जमीन का पेज जाता है, तो उससे अल्कलाइन जमीन यानी कि वो जमीन हार्ड बनती जाती है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जाता है, उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती जाती है। और आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी सॉइल टेस्टिंग कीजिए, आज जमीनों का पीएच लगभग 8 से ऊपर जा चुका है, यानी कि जमीनें बहुत ज्यादा हार्ड हो रही है। और हार्ड होने के बाद क्या होता है, जैसे कि जमीन का पीएच बढ़ा तो ऑर्गेनिक कार्बन कम हो जाता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे कि मान लीजिए कोई एक कैपेसिटी होती है कि कोई एक चीज कितनी कैपेबल होती है, या फिर कितनी कैपेसिटी के साथ वो चीज अवेलेबल होती है। जैसे मान लीजिए हमारी जमीन में अन्न तत्व होते हैं, तो ये अन्न तत्व कितने प्रमाण में पौधों को अवेलेबल होगी, इसके ऊपर इसका
फर्क पड़ता है। यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन अगर कम होता है और जमीन का पीएच अगर बढ़ता है तो जमीन में जो अन्न तत्व होते हैं वो अवेलेबल होने में दिक्कत आती है, उनका प्रमाण कम हो जाता है। अवेलेबल वो पौधों को होते नहीं है। केवल किसान को पता होता है कि मैंने 5 बोरियां जमीन में दी, मैंने 10 बोरियां जमीन में दी, लेकिन वो सिर्फ चीज किसान को ही पता होती है, पौधों को पता ही नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि जमीन हार्ड हो चुकी है। तो हार्ड होने के कारण ये खादी जमीन से फसलों को अवेलेबल नहीं होती, पौधों को अवेलेबल नहीं होती, और इस कारण क्या होता है, पौधे के ऊपर बीमारियां भी ज्यादा आती है। इसके साथ साथ पौधों की जो उत्पादन क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि हमारी जमीन से देखिए, कोई भी पौधा होता है, कोई भी फसल होती है, तो कोई ये क्या दो अन्न तत्वों के ऊपर नहीं चलता है। उसको अलग अलग, जैसे कि आप इंसान देखिए, इंसान को क्या चाहिए? सुबह वो चाय लेता है, ब्रेकफास्ट लेता है, उसके बाद वो खाना भी खाता है, उसके बाद फिर दोपहर को वो चाय लेता है, शाम के समय वो ना ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद वो रात के समय में भोजन करता है। यानी कि उसको अलग अलग ये चीजें खाने के लिए जरूरी होती है। या कोई किसी इंसान को देखा गया है, वो चाय पिया तो उसका पेट भर गया, या फिर ब्रेकफास्ट किया तो वो 2-4 दिन उसने भोजन ही नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है, उसे अलग अलग अन्न तत्व मिलने चाहिए, तब जाकर ये बॉडी की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। उसी तरह से हमारा जो पौधा होता है, पौधों को मुख्य अन्न तत्व लगते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। उसके बाद द्वितीय अन्न तत्व लगते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके बाद सूक्ष्म अन्न तत्व लगते हैं जैसे कि जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम और फ्लोरीन। ऐसे 16 प्रकार के अन्न तत्व पौधों को या फसलों को जमीन से मिलते हैं। तो ये अन्न तत्व तो उसके लिए जरूरी होते हैं, लेकिन ये जमीन से मिलेंगे कब? जब जमीन उपजाऊ होगी, जब जमीन की उतनी कैपेसिटी रहेगी या अन्न तत्व देने की, तब जाकर ये अन्न तत्व पौधों को अवेलेबल होगी। तो सिर्फ जमीन में रासायनिक खादों को डालना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज है कि आपकी जमीन से आपके फसलों को मिलता है या नहीं। तो आज की अगर कोई समस्या किसान के सामने होगी उत्पाद कम होने की, तो इसका रीजन एकमात्र है, वो है जमीन, जमीन की फर्टिलिटी। देखिए, नेचुरल जमीन जो उपजाऊ जमीन होती है, जहां पर ज्यादा उत्पाद मिलती है, तो उसकी संरचना क्या होती है? तो देखिए, जमीन, एक मिट्टी का जो एक कण होता है, उसमें 20-30% पानी होता है, 20-30% हवा होती है, मिनरल पार्टिकल होते हैं 45%, यानी कि अघुलनशील तत्व, जिसका ना तो जमीन को फायदा होता है, ना ही पौधों को फायदा होता है, ना ही किसान को फायदा होता है। ऐसे हमेशा बिन काम के अघुलनशील तत्व हमारे जमीन में जमे रहते हैं, उसको खनिज तत्व कहा जाता है। वो होते हैं 45%, और जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन होता है 5%। ये होती है एक नेचुरल जमीन की, यानी कि जो बैलेंस्ड जमीन होती है, जो प्रोडक्टिविटी ज्यादा देने वाली जो जमीन होती है, उपजाऊ जमीन होती है, उसकी ये नेचुरल थिंग होती है। जैसे कि एक आदमी देखिए आपके सामने, ये बहुत ही, आप इसको भागने को कहिए, ये भाग सकता है। आप इसको 4-5 लोगों को एक साथ मारने को बोलिए, ये मार सकता है, क्योंकि ये क्या है, पूरी तरह से फिट आदमी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आज की जमीनों की कंडीशन देखिए, जहां पर जमीन में मिनरल पार्टिकल 70-45% होने चाहिए, वहां पर आज जो जमीनें हार्ड हुई है, इसके पीछे का रीजन है वहां की जो मिनरल्स है वो 70-75% तक बढ़ चुके हैं। यानी कि अघुलनशील तत्व जमीन में ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये क्यों ज्यादा बढ़ चुके हैं? 15 साल पहले की आप बात कीजिए, जमीन में कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर किसान इस्तेमाल करते थे, जैसे कि कोई बायोलॉजिकल खाद होगी, या ऑर्गेनिक खाद होगी, या फिर कंपोस्ट खाद होगी, या फिर गोबर की खाद होगी। ऐसा कुछ ना कुछ जमीन में इस्तेमाल किया जाता था, और सिर्फ जरूरत के अनुसार रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज की डेट में देखिए, ना तो गोबर की खाद किसान के पास अवेलेबल है भी तो उसकी क्वालिटी नहीं है। उसके बाद ना कोई ऑर्गेनिक मैन्योर, ना कोई कंपोस्ट आज जमीन में किसान देते। केवल और केवल भरमार पैमाने पर रासायनिक खादों का ही इस्तेमाल जमीनों में किया जाता है। इस कारण क्या होता है, एक चीज है कि रासायनिक खादों की जरूरत कल भी थी, आज भी है, और आने वाले कल में भी है। लेकिन कितनी? जितनी आवश्यकता है उतना ही जरूरी है। लेकिन आज क्या हुआ, हम केवल उसको कितनी जरूरत है, क्या का कुछ कुछ भी आता पता नहीं, सिर्फ बाजू वाले ने 5 बोरियां दी, इसलिए मैं 8 बोरियां देता हूँ।
मैंने 8 बोरियां दी, इसलिए मेरे बाजू वाला 10 बोरियां डालता है। इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता। इस कारण क्या होता है, जमीन का ऑर्गेनिक मैन्योर कम होने के कारण ये खादें जमीन में घुलती नहीं है। और जब जमीन में खादें घुलती नहीं है तो जमीन चौकअप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं जमीन का खराब होना या जमीन सख्त होना। तो जैसे ही ये अघुलनशील तत्व जमीन में बढ़ते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो होता है वो बाकी घटकों के ऊपर, जैसे कि पानी का प्रमाण जो 20 to 30% होना चाहिए वो आ जाता है 10 to 15% पर। उसके बाद जो हवा का प्रमाण होना चाहिए 20 to 30%, वो आ गया है 10 to 15%। और ऑर्गेनिक कार्बन जो कि जिसका प्रमाण 5% जमीन में होता है, लेकिन आजकल ऐसे कहा जाता है कि कम से कम 3% ऑर्गेनिक कार्बन आपकी जमीन का होना चाहिए, तब जाकर आप उत्पाद निकाल सकते हो। कितना होना चाहिए? मिनिमम 3% ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में होना चाहिए। लेकिन आज आप सॉइल टेस्ट कीजिए, पूरे हिंदुस्तान की कहीं पर की भी जमीन हो, आप सॉइल टेस्ट कीजिए, सॉइल टेस्ट में पता चलता है 0.3 से मैक्सिमम 1% तक ही हमारी जमीनों में ऑर्गेनिक कार्बन बचा है। यानी कि जो कम से कम 3% होना चाहिए, वो आज 0.3 से लेकर 1% का ऑर्गेनिक कार्बन है। तो चाहे आप कितना भी खर्चा करो, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, आपको उत्पाद कभी नहीं मिलेगी, आपकी उत्पाद हर समय घटती जाएगी। तो अगर उत्पाद बढ़ानी है तो आपको क्या इस्तेमाल करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये इम्पोर्टेंट है आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना। जब तक जमीन की उपजाऊ क्षमता नहीं बढ़ती तब तक आपकी उत्पाद नहीं बढ़ती। तो देखिए आज की जमीन की कंडीशन इस आदमी की तरह है। अब आप इसे बोलो कि आपको 1 किलोमीटर तक भागना है, तो ये 100 मीटर में ही थक जाएगा चलते चलते। तो ये क्या 1 किलोमीटर भाग सकता है? कि बिल्कुल नहीं। अगर इसको बोला कि 4-5 छोटे बच्चों को आपको पीटना है, तो ये उनसे मार खा के आएगा, क्योंकि इसको एक पैर को आगे रखते रखते तो वो लड़के आएगी भी, इसको धक्का देकर चले भी जाएंगे। ये कंडीशन है। क्यों कंडीशन ऐसे है? क्योंकि इसकी जो बॉडी है ये अनफिट है। जो चीजें चाहिए वो नहीं है, और जो चीजें नहीं चाहिए वो इसके पास ज्यादा है। यही कंडीशन आज की जमीनों की है। इसीलिए हम सॉइल स्पेशल जमीन में देते हैं, ताकि जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़े। और दूसरी चीज देखिए, प्लांट हेल्थ। तो प्लांट हेल्थ में देखिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सबसे जरूरी चीज होती है, यानी कि अन्न द्रव्यों का व्यवस्थापन। उसके बाद इसके ऊपर सकिंग पेस्ट आती है, जैसे कि बड़ की अवस्था में कीट होती है। एप्पल के पौधे पर देखिए बड़ की अवस्था में भी कीट होती है। उसके बाद जब ग्रीन क्लस्टर की अवस्था यानी कि पत्ते निकलते हैं तो पत्तों में भी सकिंग पेस्ट के जब बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। उसके बाद जो पिंक और व्हाइट बर्ड आता है, फूल आते हैं, उस अवस्था में सकिंग पेस्ट का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद जब फ्रूट सेटिंग की अवस्था होती है, यानी कि छोटे छोटे फलों में फूलों का रूपांतरण होता है, उस अवस्था में भी ये सकिंग पेस्ट बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो ऐसे जो भी कीट होती है तो कीट के अनुसार उसके ऊपर इलाज होना चाहिए, उसके ऊपर उपचार होना चाहिए। और तीसरी चीज, फंगल डिसीज भी आते हैं। मैक्सिमम देखिए आप कश्मीर में देखिए बहुत सारे ऐसे किसान मिलते हैं कि वो बोलते हैं जैसे ही फलों का विकास होता है, यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए 1 महीना बचा, आधा महीना बचा या 1.5 महीना बचता है, तो उस समय एक ब्लैक स्पॉट एप्पल के ऊपर आ जाता है। तो ये क्या अचानक से ब्लैक स्पॉट आता है कि उसके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए आपका अनार का बगीचा हो, आपका सिट्रस बगीचा हो, यानी कि आपका जैसे किन्नू होता है, उसके बाद संतरा मौसम्बी होता है, ये फलों की बागवानी में देखिए शुरू से ही फफूंद की डेवलपमेंट यानी कि फंगल की डेवलपमेंट ये पौधों में होती है, शुरू से होती है। जैसे कि बड़ की अवस्था है, फंगल डिसीज होता है। उसके बाद फूलों की अवस्था में फंगल डिसीज रहता है। उसके बाद फ्रूट सीटिंग की अवस्था में फंगल डिसीज रहता है। लेकिन ये डेवलप होते होते जाता है, और अपना जो रूप है ये कब दिखाता है? फल बड़े होने के बाद। तो फल बड़े होने के बाद ही क्यों ये अपना रूप दिखाता है, अपना प्रकोप दिखाता है? इसके पीछे का रीजन है, जब तक, अब देखिए जैसे कि बड़ा क्या अवस्था है, पौधे को ज्यादा अन्न तत्वों की जरूरत नहीं होती। फूलों की अवस्था है, पौधों को ज्यादा अन्न तत्वों की जरूरत नहीं। फ्रूट सीटिंग की अवस्था है, पौधे को थोड़ी सी अन्न तत्वों की जरूरत बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे फलों का आकार बढ़ता जाता है, पौधे की भूख बढ़ती जाती है।
तो अगर पौधे की भूख बढ़ती है तो उसे ज्यादा अन्न तत्व चाहिए, और अगर वो अन्न तत्व उसको नहीं मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली पौधों के ऊपर स्ट्रेस आता है, और ये जो फंगल डिसीज होता है ये अपना रूप दिखाने का काम करता है, यानी कि वो अटैक कर देता है और उसके बाद आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। फिर बोलता है कि ये फफूंदनाशक का छिड़काव करो, वो फफूंदनाशक का छिड़काव करो। भाई साहब, एक बार अगर स्पॉट आ गए तो आप कोई भी फफूंदनाशक का छिड़काव कीजिए, स्पॉट कभी भी जाता नहीं है। तो इसको अगर रोकना है तो शुरू से आपको फफूंद के लिए काम करना पड़ेगा, फंगल डिसीज के लिए आपको करना पड़ेगा। तभी जाकर कंप्लीटली जो प्लांट होता है उसका स्वास्थ्य परिपूर्ण हो जाता है, उसका पोषण परिपूर्ण हो जाता है, और ऑटोमेटिकली किसान को क्वालिटी और क्वांटिटी मिलती है। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजों के ऊपर अगर हम किसानों को समझाएंगे तो किसान 100% श्योरली शुरू से लेकर अंत तक सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल, डिफेंड का इस्तेमाल करेगा। तो अब देखिए, इसमें हम एप्पल के अलग अलग स्टेजेस देखते हैं, क्योंकि क्या है, देखिए अगर स्टेज पता है तो हम किसी भी किस्म को कभी भी प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टेजेस देखिए इसके कैसे होते हैं। पहली तो होती है बड की स्टेज, यानी कि बड निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस अवस्था में पहला छिड़काव क्या करते हैं लोग, कोई कीटनाशक लेते हैं, उसके साथ मिनरल ऑयल लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी होती है कि कीटनाशक लिया जाता है, उसके साथ मिनरल ऑयल लिया जाता है, लेकिन मिनरल ऑयल का क्या काम क्या होता है कि वो जो फफूंद होता है फफूंद को वो कवर करता है, फफूंद को कवर करता है। लेकिन कौन से फफूंद को कवर करता है, जो कांटेक्ट बेस होता है, यानी कि ऊपरी सतह पर जो फफूंद होता है उसके लिए वो काम करता है। ऊपर जो कीट होती है उसको भी वो ब्लॉक करने का काम करता है। लेकिन जो अंदर से इंटरनल जो फफूंद है उसका क्या, तो उसके लिए यहाँ पर हम मिनरल ऑयल के साथ डिफेंड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये पहले हमारे लिए पहला चांस रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगी। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेज आती है ग्रीन क्लस्टर स्टेज, यानी कि ये जो बड़ होते हैं इसमें से हरे पत्ते डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, हरे पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाता है, और पत्तों के अंदर से आपको व्हाइट और पिंक बड़ मिलेगी। तो इसके लिए पत्तों की डेवलपमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, पत्तों में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमें फ्रूट स्पेशल का पहला छिड़काव करना होता है, ताकि आपको पत्तों की भी डेवलपमेंट हो और यहाँ से ज्यादा फूलों का निर्माण हो। उसके बाद आती है व्हाइट पिंक बड की अवस्था, यानी कि पत्तों की डेवलपमेंट भी शुरू रहती है, और इसके साथ साथ ये जो व्हाइट और पिंक बड होते हैं इसकी इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है और इसका फूलों में रूपांतरण स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें सेकंड छिड़काव करना है फ्रूट स्पेशल का, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूलों का निर्माण हो, फूलों की गिरावट कम हो और फूलों का रूपांतरण फूलों में हो। उसके बाद अवस्था इसमें आती है वो फूलों के बाद वो आती है फ्रूट सेटिंग, मतलब कि फूलों का रूपांतरण छोटे छोटे फलों में होने लगता है। तो यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम, दो मेजर प्रॉब्लम होते हैं। पहली तो होती है मेजर प्रॉब्लम सकिंग पेस्ट, दूसरा मेजर प्रॉब्लम होता है फलकुंज। एक फलकुंज की बीमारी इसके ऊपर आती है। छोटा थोड़ा सा जो फल होते हैं वो सूखने लगते हैं, काले होने लगते हैं, फिर गिरने लगते हैं। तो इसके पीछे का रीजन होता है, अगर अन्न तत्व कम पड़ जाते हैं तो फलकुंज की बीमारी बढ़ जाती है, और अगर अन्न तत्व कम पड़ जाते हैं तो फलों की गिरावट भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें तीसरी अपॉर्चुनिटी होती है, जहां पर हम फ्रूट स्पेशल का तीसरा छिड़काव यहाँ पर हमें देना है। उसके बाद देखिए फलों की विकास अवस्था स्टार्ट हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे फलों का आकार बढ़ने लगता है। आकार बढ़ने के बाद जैसे जैसे उसका मैच्योरिटी पीरियड करीब आएगा तो उसका मिठास यानी कि टेस्ट बदलने लगती है, उसका कलर बदलने लगता है, उसकी शाइनिंग बदलने लगती है, और उसका वजन बढ़ने लगता है, और अंत में जाकर पूरे पत्तों की गिरावट होती है और हमारे जो फल होते हैं ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस बीच में जो ये फलों की विकास अवस्था है यहाँ पर हमें कम से कम फ्रूट स्पेशल के 2 छिड़काव करने हैं। ऐसे हमारे फ्रूट स्पेशल के 5 छिड़काव, 2 बार सॉइल हेल्थ स्पेशल का एप्लीकेशन, और डिफेंड रैपिड का इस्तेमाल हम जरूरत के अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए इस स्टेज के वाइज ये स्टेजेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पहला छिड़काव हम ग्रीन क्लस्टर अवस्था में फ्रूट स्पेशल का देते हैं
तो अगर हम सेटिंग के या फूलों की अवस्था में किसी किसान को मिलते हैं, या फिर फ्रूट सेटिंग की अवस्था में किसी किसान को मिलते हैं जिन्होंने पहले हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया है, या फिर फलों की विकास अवस्था में हम उनको मिलते हैं जिन्होंने ना तो सेटिंग की अवस्था में हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, ना ही फूलों की अवस्था में किया है, ना ही ग्रीन क्लस्टर की अवस्था में, तो हम क्या सोचेंगे, अरे पहला छिड़काव तो इसका हमें पत्तों की अवस्था में देना था, अभी तो ये विकास अवस्था है या अभी तो सेटिंग अवस्था है, तो आप क्या करें। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस अवस्था में, इसमें से जिस अवस्था में आप किसान के पास जाते हो वहां से आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ फर्क इतना रहेगा, जो शुरू से ट्रीटमेंट करेगा उनके रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी कि वो लाजवाब रिजल्ट रहेगी, और जो बाद में स्टार्ट करता है तो वो उस टाइम जो जिस जो कंडीशन होती है उसको डेवलप करने का, उसको उसमें ग्रोथ देने का काम बाद की ट्रीटमेंट का होता है। तो ये फर्क होता है। लेकिन हम चाहे हार्वेस्टिंग के पहले वाले महीने में भी अगर जाते हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग करने को अभी कोई बोलेगा कि 15 से 20 दिन बाकी है, तो उस समय भी हम प्रोडक्ट को इस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये कितने दिन पहले करना है कितने नहीं। अगर हम लास्ट लास्ट भी किसी किसान के पास जाते हैं तो उस समय भी फ्रूट स्पेशल को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट स्पेशल के रिजल्ट देखने के लिए या काम देखने के लिए कितने दिन लगते हैं, 5 से 6 दिन बहुत हो जाते हैं। 5 से 6 दिन में पौधों में, फलों में, फूलों में, सब में वो बदलाव करके देता है। इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है और रिजल्ट ओरिएंटेड वो प्रोडक्ट है। अब देखिए, हम हर एक एप्लीकेशन कब करना है, उसका फायदा क्या मिलेगा, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, हमें सॉइल स्पेशल का फर्स्ट एप्लीकेशन देना है। जैसे कि अभी लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है कश्मीर में कि कोई खाद डाल रहा है जमीन में, कोई जमीन ठीक ठाक कर रहा है, तो इस समय हम खाद में मिलाकर सॉइल स्पेशल जमीन में दे सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम के 2 पाउच, या फिर पानी में डायरेक्ट मिलाना है। जैसे कि एक पौधे के लिए हमें 15 से 20 ग्राम जाना चाहिए, पौधों के आकार के अनुसार। अगर छोटा पौधा है तो थोड़ा सा कम भी 10 ग्राम भी लिया तो चलेगा, लेकिन अगर बड़ा पौधा है तो 15 से 20 ग्राम तक हमें जाना पड़ेगा पर प्लांट के लिए। तो इसको पानी में घोल देना है, बस आजू बाजू में वो पानी, पौधे के आजू बाजू में वो पानी हमें दे देना है, ताकि ये जो सॉइल स्पेशल है ये जमीन में जाए और वो जमीन में काम करे। तो इस तरह से हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहला, या तो अभी लोग खाद दे रहे हैं, खाद में मिला कर दीजिए। अगर अभी हम उनको नहीं मिलते तो बर्ड स्टेज की अवस्था में भी हम इसे जमीन में दे सकते हैं। कैसे देंगे? थ्रू ड्रेंचिंग द्वारा या किसी भी खाद में मिलाकर। ड्रिप इरिगेशन तो है नहीं, लेकिन अगर कहीं पर ड्रिप इरिगेशन होता है तो ड्रिप इरिगेशन द्वारा भी हम इसे दे सकते हैं। या फिर अगर बर्ड स्टेज में भी हम उनको नहीं मिलते तो हम ग्रीन क्लस्टर स्टेज में भी सॉइल स्पेशल दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। आप ग्रीन क्लस्टर में भी इसका इस्तेमाल जमीन में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इससे क्या लाभ मिलेगी। तो पहली चीज है, जो जमीन में अघुलनशील तत्व होते हैं, यानी कि जो हम खादे जमीन में देते हैं उन खादों को ये घोलने का काम करता है। और जो भी अन्न तत्व जमीन में होते हैं, जो भी खादे जमीन में हम देते हैं, उनकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए सॉइल स्पेशल काम करता है। उसके बाद जमीन को भुरभुरी कर देता है, यानी कि जो पोरोसिटी होती है मिट्टी की, उसको बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, जो भी अन्न तत्व जमीन में होते हैं, जो भी खादे हम जमीन में देते हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने का और उनको चालना देने का काम सॉइल स्पेशल करता है। इसके साथ साथ जमीन का जो पीएच होता है वो बैलेंस करता है, और जमीन से न्यूट्रिएंट पौधों को अपटेक करके देने में फायदेमंद है, यानी कि न्यूट्रिएंट अवेलेबल करके देने में ये काम करता है। उसके बाद जमीन के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। जो हमारे जमीन में मित्र जीवाणु होते हैं, फायदेमंद जीवाणु होते हैं, उनका भोजन तैयार करने का ये काम करता है। और इसके साथ साथ जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाता है। और कुछ ऐसे बेनिफिशियल अन्न तत्व होते हैं जो जमीन से हमारे पौधों का अवेलेबल नहीं होते। ऐसे बेनिफिशियल अन्न तत्व सॉइल स्पेशल में शामिल होने के कारण जब हम सॉइल स्पेशल जमीन में देते हैं तो ये बेनिफिशियल अन्न तत्व पौधों को अवेलेबल हो जाते हैं। तो उसका रिजल्ट हमें कहाँ पर दिखेगा? पत्तों में दिखेगा, फूलों में दिखेगा, फ्रूट सेटिंग में दिखेगा। फलों के आकार और वजन में हमें इसका लाभ मिलेगा। यानी कि टू वे सिस्टम से इसका फायदा है। जमीन के लिए भी काम करता है, सूक्ष्म जड़ों के लिए भी काम करता है, खादों को अपटेक करने का भी काम करता है। और इसमें जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट पौधों को मिल जाते हैं, तो पौधों के अलग अलग हिस्सों में भी उसके रिजल्ट
रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बाद ग्रीन क्लस्टर स्टेज आएगी। तो ग्रीन क्लस्टर स्टेज में यानी कि जो बर्ड से जो हरे पत्ते निकलते हैं, तो उस अवस्था में हमें फ्रूट स्पेशल रैपिड डिफेंस स्प्रेमेसिटी 5 इसका छिड़काव करना है। तो रैपिड किस लिए लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सकिंग पेस्ट का प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर हम रैपिड वहां पर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ फफूंद भी डेवलप होता है, डिफेंड को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। स्प्रेमेक्स 85 तो कंपलसरी प्रोडक्ट है, हर एक छिड़काव में इसका इस्तेमाल होता है। ये स्प्रेमेक्स 85 क्यों कंपलसरी इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ बारिश का सीजन अगर होता है तो हम स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दवाइयों का चिपकाने का काम करे। लेकिन कुछ ये स्प्रेमेक्स 85 जो है, ये 5 फंक्शन वाला स्टिकर है, यानी कि मल्टीपर्पज स्प्रे एडजुवेंट है। इसका सिर्फ चिपकाने के लिए फायदा नहीं, सिर्फ चिपकाना इसका काम नहीं। तो ये क्या करता है, पत्तों के ऊपर दवाइयां धीरे धीरे फैलाता है और पत्तों के अंदर तक दवाइयां लेकर जाता है, यानी कि स्प्रेडिंग का काम करता है और पेनिट्रेशन का काम करता है। उससे जो भी दवा का हम छिड़काव करते हैं उसके रिजल्ट बढ़ाने के लिए ये काम करता है। इस कारण हमें स्प्रेमेक्स 85 कंपलसरी इस्तेमाल करना है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे ग्रीन क्लस्टर स्टेज में। तो ज्यादा से ज्यादा पत्ते निकलता है, पत्तों की वेजिटेटिव ग्रोथ करने के लिए, पत्तों का आकार बढ़ाने के लिए काम करता है। पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ा देता है, इसके कारण पत्तों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है वो ज्यादा तेजी से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। और इसके साथ साथ जो पौधों की गर्भधारण क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी ऑफ प्लांट, ये गर्भधारण क्षमता बढ़ाने के लिए काम करता है। और जमीन से अन्न तत्व ऊपर खींचता है, जमीन से अन्न तत्व पुल करने के लिए फ्रूट स्पेशल का लाभ मिलता है। उसके बाद देखिए, सेकंड फ्रूट स्पेशल का सेकंड छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिलाकर। सेकंड छिड़काव कब करना है, तो व्हाइट पिंक बर्ड की अवस्था हो चाहे वो आपकी ब्लूम की अवस्था हो, यानी कि जहां पर ये जो व्हाइट पिंक बर्ड का रूपांतर जो फूलों में होता है, फूलों में उसका निर्माण होने लगता है, तो इस अवस्था में हमें सेकंड छिड़काव करना है 1 ग्राम 1 लीटर पानी में लेकर। इसके साथ हम रैपिड दे सकते हैं, इसके साथ हम डिफेंड दे सकते हैं, और स्प्रे में 85 तो हमें कंपलसरी लेना है। तो इससे क्या लाभ मिलता है, देखिए ज्यादा से ज्यादा फूलों का निर्माण करता है, पत्तों की साइज बढ़ाने के लिए काम करता है, फूलों की गिरावट कम कर देता है, और फूलों का फलों में रूपांतरण करने के लिए और जमीन से अन्न तत्व खींचने के लिए, पुल करने के लिए फ्रूट स्पेशल का हमें लाभ मिलता है। उसके बाद ये फ्रूट स्पेशल का तीसरा छिड़काव कब करेंगे, तीसरा छिड़काव फ्रूट सेटिंग अवस्था में। आप देखिए फसल कोई भी हो, पौधा कोई भी हो, फ्रूट स्पेशल का हमें ध्यान में रखना है, ये बैलेंस्ड वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए काम करता है। तो पत्तों की अवस्था 1 ग्राम 1 लीटर के लिए, फूलों की अवस्था 1 ग्राम 1 लीटर के लिए। और जैसे ही फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, तो फलों की अवस्था में हमें 1 लीटर के लिए 2 ग्राम फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल करना है। यानी कि फ्रूट सेटिंग का जो हमारा तीसरा छिड़काव फ्रूट स्पेशल का जाएगा, ये जाएगा 1 लीटर पानी के लिए 2 ग्राम, इस अनुपात से हमें लेना है। इसके साथ जरूरत के अनुसार रैपिड ले सकते हैं, जरूरत के अनुसार हम डिफेंड ले सकते हैं, और स्प्रेमैक्स 85। तो अब देखिए यहाँ पर मैं डिफेंड के बारे में 2 शब्द कहूंगा। डिफेंड देखिए अंतर प्रवाही है, सिस्टमिक है, अंदर से काम करता है पौधों के, ये पहली चीज है। दूसरी ये फफूंद रोधक है। तीसरी चीज है, अगर पत्तों के ऊपर हम इसका छिड़काव करते हैं तो ये जड़ों तक जाता है, अगर हम जमीन में इसको देते हैं तो ये जड़ों द्वारा पत्तों तक आता है। इससे बेसिपेटल एक्रोपेटल मुक्त संचार कहा जाता है। और इसी मुक्त संचार के कारण कोई भी आपकी जो फफूंद की बीमारी होती है उसके ऊपर जल्द से जल्द कंट्रोल करने के लिए ये काम करता है। तो इसका हमें एक लाभ मिलता है, ये फफूंद को आने से भी रोकता है, और जो फफूंद आया है उसको जगह पर रोकने के लिए ये काम करता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। एक और चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, अगर फफूंद का प्रकोप नहीं होता है तो हम फफूंद के लिए केवल डिफेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर फफूंद का प्रकोप हो जाता है तो हमें डिफेंड के साथ कोई ना कोई एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड इस्तेमाल करना है, सस्ता वाला कॉन्टैक्ट फंगिसाइड। जैसे कि आप M45 ले सकते हो, आप साप ले सकते हो, एंट्राकॉल ले सकते हो, Z78 ले सकते हो, कैपटाप ले सकते हो, रेडोमिल गोल्ड ले सकते हो, कवच ले सकते हो। ऐसा कोई ना कोई कॉन्टैक्ट फंगिसाइड इसके साथ हमें इस्तेमाल करना है, ताकि कॉन्टैक्ट फंगिसाइड क्या करेगा, ऊपरी भाग भाग पर जो फफूंद होता है उसका नाश करेगा, और डिफेंड क्या करेगा,
आंतर भाग से, यानी कि इंटरनल जो भी फफूंद होता है उसका नाश करने के लिए, उसको रोकने के लिए डिफेंड काम करेगा। तो देखिए, ये 3 नंबर का छिड़काव से हमें क्या फायदा मिलता है? ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में हो जाता है, फलों की गिरावट को कम करता है, ड्रॉपिंग कम करता है, पत्तों का आकार बढ़ाने के लिए काम करता है, और जो फलकुंज की जो बीमारी आती है उसको कम करने के लिए हमें फ्रूट स्पेशल का लाभ मिलता है। इसके साथ साथ फलों का विकास, फलों की साइज बढ़ाने के लिए हमें इसका लाभ मिलेगा, और जमीन से अन्न तत्व पुल करने के लिए फ्रूट स्पेशल का हमें लाभ मिलेगा। इसके बाद हमें इस अवस्था में, यानी कि जैसे ही फ्रूट सेटिंग हो जाती है, तो फ्रूट सेटिंग की स्टेज में या फिर फलों की विकास अवस्था में हमें सॉइल हेल्थ स्पेशल का सेकंड एप्लीकेशन करना है। सेकंड और लास्ट एप्लीकेशन फलों की विकास अवस्था में या फ्रूट सेटिंग में। तो 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम के 2 पाउच, या फिर एक पौधे के लिए 10 से 15 या 15 से 20 ग्राम एक पौधे के लिए हमें इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, ड्रेंचिंग द्वारा दे सकते हैं, यानी कि पानी में घोल बनाना है और पौधे के नीचे डाल देना है, उसे कहते हैं ड्रेंचिंग। किसान को वो पता होता है। ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप द्वारा भी दे सकते हैं। ये कब देना है? या तो फ्रूट सेटिंग की अवस्था में आप सेकंड एप्लीकेशन कीजिए, या फिर फ्रूट डेवलपमेंट की अवस्था में आप ये सेकंड एप्लीकेशन फ्रूट सॉइल स्पेशल का कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमें चौथा छिड़काव लेना है फ्रूट स्पेशल का। कब लेना है? तो जैसे ही फ्रूट सेटिंग स्टेज का जो हमारा छिड़काव होता है 3 नंबर का, उसके 25-30 दिन बाद आपको ये चौथा छिड़काव लेना है। 25 से 30 दिन में चौथा छिड़काव लेना है, 2 ग्राम 1 लीटर पानी के लिए। इसके साथ आप डिफेंड जरूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर फफूंद की बीमारी होती है फलों की विकास अवस्था में, तो डिफेंड भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। और स्प्रे में सीटिफाई तो हमें कंपलसरी इस्तेमाल करना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। इसके साथ जरूरत के अनुसार हम कोई भी कीटनाशक यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसका काम देखिए, ये पत्तों की डेवलपमेंट, पत्तों की साइज बढ़ाने के लिए काम करता है, फलों का डेवलपमेंट करने का काम करता है, फलों का संतुलित तरीके से आकार बढ़ाने का काम करता है, और जमीन से अन्न तत्व पुल करने के लिए फ्रूट स्पेशल का हमें लाभ मिलता है। और ये जो चौथा छिड़काव होता है, तो इसके 25-30 दिन में, इसके बाद 25-30 दिन में हमें लास्ट का, यानी कि 5वां छिड़काव करना है फ्रूट स्पेशल का, 2 ग्राम 1 लीटर पानी के लिए। और इसके साथ हमें डिफेंड और स्प्रे में सीटिफाई यहाँ पर लगेगा। तो इससे क्या लाभ मिलेगा? पत्तों के डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है, पत्तों को हेल्दी रखने के लिए, हरा रखने के लिए भी काम करता है। इसके साथ साथ फलों का आकार बढ़ाता है, फलों का वजन बढ़ाता है, फलों का कलर, फलों की शाइनिंग, फलों के टेस्ट, फलों का क्वालिटी, ये सब में बदलाव करने के लिए हमें ये 5वां छिड़काव जो है ये फायदा देता है। इसके साथ साथ जमीन से अन्न तत्व खींचने के लिए, पुल करने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। तो अंत में जो फिर हम रिजल्ट देखेंगे, देखिए अंत में क्यों देखेंगे, जो किसान शुरू से लेकर अंत तक ज्यादा से ज्यादा अगर इस तरीके से किसान जाएगा, तो उसको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। एक्सीलेंट। क्योंकि आप देखिए, अगर बीच वालों का क्या होता है, जैसे कि देखिए फूलों फ्रूट सेटिंग की अवस्था है, उस समय हमारा प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा, जितने फल है सेटिंग में उसका ही विकास होगा। अगर आपके पौधों के ऊपर फूल कम आ चुके हैं, अगर फूलों की गिरावट हो चुकी है, तो आपको फ्रूट सेटिंग में कम फल मिलेंगे। अगर फ्रूट सेटिंग में जाने के बाद आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, तो वहां पर तो फूलों की संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपकी सेटिंग हो चुकी है। तो सिर्फ जितने फल है उनका ही आकार वो बढ़ाएगा। लेकिन वहीं पर अगर फूलों की अवस्था में जाता है, तो क्या होता है, फूलों की गिरावट कम करेगा, फूलों का प्रमाण बढ़ेगा, फूलों का रूपांतरण ज्यादा से ज्यादा फूलों में होगा। अगर उससे भी पहले ग्रीन क्लस्टर में फ्रूट स्पेशल जाता है, तो क्या लाभ मिलता है, ज्यादा से ज्यादा फूलों का निर्माण करने के लिए ये काम करेगा। यानी कि हर स्टेज में, अगर शुरुआती स्टेज सक्सेस होती है, तो आगे आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप बीच में आगे करते हो, तो आपको जितने वहां तक आए हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए ये काम करेगा। और ये अंत के रिजल्ट हमें ऐसे मिलते हैं, ये प्रॉपर कश्मीर के रिजल्ट है। मेरे ख्याल से आपकी ही टीम से ये रिजल्ट आए हुए हैं। इसके शिरोडे साहब के साथ वीडियो भी है इस इन बागानों के। तो इस तरह से ये प्योरली क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ रिजल्ट मिलते हैं। तो ये रिजल्ट भी हमारे पास है। तो जाते जाते ये जो सभी प्रोडक्ट है 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अगर www.harisanjeevani.in इस वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं, तो उसमें डाउनलोड में एक ऑप्शन आता है
जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वहां पर जो ट्रायल होती है हर एक प्रोडक्ट की, उसके रिपोर्ट हम वहां से डाउनलोड करके ले सकते हैं। गवर्नमेंट के टेस्ट लैब रिपोर्ट है, जो कि इसमें कुछ है कुछ नहीं है, केमिकल है क्या क्या, ये सब टेस्ट रिपोर्ट इसमें शामिल है। वो वहां से हम डाउनलोड करके ले सकते हैं। उसके बाद जब हम किसानों के पास जाते हैं तो क्या है, सिर्फ हम कोई फ्रूट स्पेशल का पैकेट उठाए किसान के पास गए तो वो बोलेगा अरे ये क्या है, ये कहाँ से लेकर आया, कहाँ से नहीं। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास हरी संजीवनी का पेन होता है, आपके पास एक ब्रोशर होता है, फिर आपके पास किसान फॉलो बुक होता है, आपके पास टी शर्ट या टाई या कैप होती है जिसके ऊपर हरी संजीवनी नाम आता है, आपके पास बैग होती है, लैपटॉप बैग जिसपे हरी संजीवनी नाम आता है। तो ऐसे अगर 3-4 जगह पर किसान ये नाम देखता है तो वो किसान समझ जाता है कि ये कोई ऐसा ही कहीं से पैकेट उठाकर नहीं लाया है, ये शायद बहुत बड़ा काम है। इसलिए हर एक के ऊपर एक काम आता है। और ये एक चीज है कि अब देखिए, जैसे कि हम कोई भी एक पकड़ लीजिए, क्या आप जैसे कि आप दूध लाते हो मार्केट से, तो दूध के लिए आप क्या जो पाउच आते हैं दूध के, दुकान से हम खरीद कर लाते हैं। तो उसका देखिए हम कौन से नाम से ये दूध मंगवाते, जैसे कि आप देखिए अमूल, अमूल नाम, तो हम क्या बोलते हैं, अमूल का दूध दे दो, ऐसा बोलते हैं। तो वो क्या अमूल का होता है, वो दूध तो गाय का ही होता है। लेकिन अमूल ये एक नेम है, और उन्होंने एडवर्टाइज की बहुत सारे जगह पर, हमने उनका नाम देखा देखा देखा, इसलिए हम जाते हैं बोलते हैं अमूल का दूध दे दो। ऐसा है, आप हर एक प्रोडक्ट के बारे में, जो भी हम रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जरा अगर हम ध्यान देंगे, तो जितने जगह पर हम नाम देखते हैं उसी प्रोडक्ट को हम डिमांड करते हैं। तो इसीलिए नाम ज्यादा जगह पर अगर हरी संजीवनी दिखाई देता है तो काम बहुत ही आसान होता है। और जाते जाते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो आज के इस प्रोग्राम में आपने जो मुझे वक्त दिया उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी को जय हरश्याम, जय हरि संजीवनी। और मैं मेरा नंबर भी चैट बॉक्स में डाल के रखता हूँ, ताकि आपको कोई भी समस्या होती है, यानी कि पौधों के ऊपर जो बीमारी आती है उसको हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए, हमारा कभी इस्तेमाल करना चाहिए, और हम जब उस प्लॉट में जाते हैं तो उसकी कंडीशन क्या है, तो कंडीशन के अनुसार हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आई, आपको उसका सजेशन मिलेगा, तो आपको पूरी तरह से उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो मैं अभी मेरा नंबर चैट बॉक्स में सेंड करता हूँ। धन्यवाद। जय हरश्याम, जय हरि संजीव। हाँ, थैंक यू नितिन तालेकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का सर। एक मिनट सर, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं। ओके सर, आज का बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। और अगर किसी साथी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है अभी, वो उसके बाद भी आप नितिन सर से फोन, उन्होंने दिया फोन नंबर, तो आप ग्रोवर को भी ये नंबर दे सकते हो। अगर कोई एप्लीकेशन या